हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के फिजिकल का इंतजार आपका लगभग अब खत्म ही होने वाला है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है जो इंटरनल सोर्सेज है उनके माध्यम से कि फिजिकल की तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में फिजिकल का नोटिस भी आ जाएगा और बहुत जल्दी आपके फिजिकल जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या पीएमटी पीएसटी एक साथ स्टार्ट होंगे? सबसे बड़ा डाउट यही है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि पीएमटी पीएसटी पिछली बार क्या एक साथ स्टार्ट हुए थे, इस बार क्या एक साथ स्टार्ट होंगे और कब तक फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं और क्या मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूं। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि डेली रात को 9:30 बजे आपके लिए दोस्तों मैथ की क्लास में लेके आता हूं। ये जो क्लास आपके हरियाणा के जितने भी एग्जाम है, चाहे हरियाणा पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सेंटर में आप एसएससी जीडी का आपने फॉर्म भर रखा है या बीएसएफ एचएम का फिजिकल कर रखा है, तो इन सभी के लिए क्लास जो है सफिशिएंट रहने वाली है। डेली रात को 9:30 बजे हमारी क्लास ये लगती है। क्लास शेड्यूल हो चुकी है, जाके रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपडेट की। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या पीएमटी पीएसटी एक साथ होंगे। तो देखिए, इस बार आप जानते हैं कि 7 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना थी, जिस प्रकार से एचएससी ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम को बुक किया 31 मई तक, और ये कहा गया कि 7 मार्च के बाद हम पीएमटी पीएसटी का जो है प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऑलरेडी जो है एचएससी 1 महीना लेट हो चुकी है। आज 2 अप्रैल हो चुकी है दोस्तों, और जो स्टेडियम की बुकिंग है दोस्तों आप जानते 31 मई तक है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरकार के पास इस बार कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार के लिए इस भर्ती को आराम से जितना स्मूथली कंप्लीट करवाया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। एक तो रिक्रूटमेंट आपकी चलती हुई दिखेगी और दूसरा टाइम भी कंज्यूम करवाया जा सकता है। जैसे चेयरमैन साहब ने ग्रुप डी के चक्कर में बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, अब 1 अप्रैल के बाद दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए दोस्तों? रद्दी कागज का टुकड़ा बन गए और पूरा 1 साल इन्होंने घोल दिया। अब तक ग्रुप डी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। तो इनको टाइम पास बहुत अच्छा करना आता है। वही चीज यहां पे हरियाणा पुलिस में लागू होगी। तो पीएमटी पीएसटी एक साथ स्टार्ट होने का मतलब क्या है, आप एक चीज समझ लीजिए। पहले सबसे पहले क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। मान लीजिए आपके शुरुआत के 5 दिन आपका पीएमटी चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे आज आप गए, आपका पीएमटी हो, आपने पीएमटी पास कर दिया, तुरंत आपको बोल दिया भैया पीएसटी के लिए चले जाइए। मतलब 6 बजे आपकी एंट्री हो रही है, मान लीजिए पीएमटी के लिए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के इस गेट से आपका पीएमटी हुआ, हाइट चेस्ट वेट आपका मेजर हुआ, आप फिट पाए गए और आपका भेज दिया जाएगा दूसरे ग्राउंड में। ऐसा नहीं है। होता क्या है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार मैं हरियाणा पुलिस की 4 भर्तियों में शामिल हो चुका हूं जिनमें मैं फिजिकल दे चुका हूं और 2 फिजिकल मैंने क्वालिफाई किए हैं, 2 में डिस्क्वालीफाई हो चुका हूं, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि वहां पे क्या होता है। हर बार पहले 2018 की भर्ती थी, उसमें प्रोसेस कुछ और था। फिर जो पिछली भर्ती हुई है 2024 वाली, इसमें प्रोसेस कुछ और है। तो जो पिछली भर्ती उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं। पिछली भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों, 25 जुलाई के आसपास पीएमटी स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त या 10 अगस्त के आसपास आपके पीएसटी स्टार्ट हो गए थे। मतलब क्या होगा कि पीएमटी की मान लीजिए भैया 10 गुना बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो 20 गुना की लिस्ट निकाल देंगे शुरुआत में, और 20 गुना का पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। पहले 5-6 दिन आपका पीएमटी चलेगा। अब उसमें देखेंगे कि हाँ जी 8-10 हजार बच्चे पास हो गए, तो फिर आपका पीएसटी का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, पहली बात तो यह है कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो हाइट चेस्ट और वेट मेजर करने वाली मशीन है वो पहुंच चुके हैं, उनको इंस्टॉलमेंट किया जाएगा। आज वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि पीएसटी के लिए जो टेंट वगैरह लगने, पीएसटी में मैनेजमेंट करना ही क्या है, रोड तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, टेंट वगैरह लगनी है और जो बैरिकेडिंग है वो लगनी है, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो उसकी बिड भी फाइनल हो चुकी है, तो वो कंपनी भी बहुत जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो पूरी संभावना है कि पीएमटी पीएसटी में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का गैप आएगा। मान लीजिए कोई बच्चा जिसका आज पीएमटी हो रहा है तो उसका पीएसटी होगा फिर 12 तारीख को। इतना गैप हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब आपका पीएमटी पीएसटी लगभग साथ ही स्टार्ट होगा। इसलिए आप पीएसटी की तैयारी बेहतर कीजिएगा।
अब तक आपने तैयारी कर ली होगी, नहीं की है तो अभी भी आपके पास मैं कह सकता हूं कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम आपके पास है। अगर मैं बात करूं नोटिस, जो पीएमटी पीएसटी का नोटिस है कब तक आ जाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगले, मतलब मैं कह रहा हूं कि संडे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, संडे तक आ जाएगा। इसके बाद आपका जो पीएमटी पीएसटी है, पीएमटी कब से स्टार्ट होगा दोस्तों, 15 से 17 अप्रैल के आसपास आपका पीएमटी स्टार्ट होने की संभावना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पीएसटी कब से स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल यह है कि 27 या 28 अप्रैल के आसपास आपका पीएसटी भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कि देखिए अभी कुछ भी नहीं पता है कि पीएसटी सेम डे इनका हो सकता है, कोई और मैनेजमेंट ही कर रहे हो कि भैया पहले 100 बच्चों का पीएमटी ले लो, इस 100 बच्चों का ग्रुप पूरा हुआ फिर इनको भेज दो सीधा पीएसटी के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब पीएमटी होगा तो उसमें टाइम लगेगा, और जब बच्चे पीएसटी के लिए जाएंगे, जो लास्ट बैच के बच्चे होंगे या लास्ट के 2 बैच होंगे 3 बैच होंगे, उनको तो दोपहर हो जाएगी, फिर क्या 12 बजे रनिंग करवाई जाएगी। तो मुश्किल लग रहा है कि सेम डे तो नहीं होगा, कम से कम सप्ताह 10 दिन का तो टाइम आपको मिलेगा, जिसलिए पिछली बार के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से कीजिएगा। जो अभी अपडेट हुआ है वो ये है कि आपकी टेंट वाली जो कंपनी है प्रोसेस में आ चुकी है। दूसरा, आपकी जो हाइट चेस्ट यानी पीएमटी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लीजिए, संडे तक पीएमटी का नोटिस आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार और एचएससी सही तरीके से इस भर्तियों को करवाना चाहती है। अगर ये ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं, आपको नोटिस दिखा दिखा के कि अभी हमने स्टेडियम बुक कर लिया है, हमने अभी बिड फाइनल कर दी, हमने ये कर दिया है, तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार की प्रोसेस है और जो चीजें चल रही हैं कि मन में क्या है, उसके अनुसार तो आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए पीएमटी 15 से 17 अप्रैल के आसपास, और नोटिस अगले 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि 31 मई तक आपका स्टेडियम बुक है, अगर डेली मान लीजिए 1000 बच्चे बुलाएंगे तो भी बहुत सारे बच्चों का फिजिकल लिया जा सकता है। तो पूरी संभावना है, मेरा ये पर्सनल अंदाजा है दोस्तों, कि लगभग सभी बच्चों का पीएमटी पीएसटी करवाएंगे। उसके बाद आपकी 10 गुना की लिस्ट लगेगी। तो कल को कोई बच्चा ये भी नहीं कहेगा कि मेरा तो पीएसटी में नाम ही नहीं आया, नहीं तो मैं भी एग्जाम में बैठ पाता, पीएसटी तो मैं क्वालिफाई कर देता। तो हो सकता है कि भर्ती को लंबा खींचने का प्रयास हो और सबका फिजिकल लिया जाए, उसके बाद हम लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से कीजिएगा, जिसका स्कोर कम है वो भी, और जिसका बढ़िया है वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ डेली रात को 9:30 बजे क्लास करने के लिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी रनिंग तैयार है, आप 2.5 किलोमीटर फिलहाल कितने मिनट में पूरा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।